हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज हम लोग जैसे कि अगले क्लास में मैंने झारखंड की कला एवं संस्कृति मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसमें आपका क्या है कि झारखंड की जनजातियाँ, ठीक, झारखंड का आपका जितना भी जनजातियाँ है ये आपका झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड में आपका जितना भी जनजातियाँ है उसके बारे में कुछ जनजातियाँ के बारे में मैंने अगले क्लास में बताया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपका आज का टॉपिक है आपका बंजारा जनजाति, गोंड जनजाति, बिजिया जनजाति, चेरो जनजाति, और है आपका वेदिया जनजाति, चीक बड़ाइक जनजाति, गोड़ाइक जनजाति, कोरा जनजाति और कबर जनजाति, और ये कौल और पुराण। ठीक, ये सारा जितना भी मैंने अभी बताया इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंजारा जनजाति। ठीक, बंजारा जनजाति। तो क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। जो आपका बंजारा जनजाति है ना झारखंड में, वो आपका किस वर्ष आपका जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। जनजाति का जो दर्जा होता है वो आपका दिया गया था। तो किस वर्ष दिया गया था? तो 1956। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। आपका बोल रहा है इनमें से कौन सा जनजाति ऐसा है जो छोटे छोटे गिरोहों में घूमते रहती है। तो बंजारा जनजाति जो है ना, वही आपका छोटे छोटे गिरोहों में घूमते रहती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है झारखंड में बंजारा जनजाति का मुख्य निवास कहाँ है। बंजारा जनजाति का जो मुख्य निवास है वो आपका संथाल परगना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है कि लवाड़ी भाषा निम्न में से किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है। जो लवाड़ी भाषा होता है ना, लवाड़ी, वो आपका इनमें से किसके द्वारा, आपका किस जनजाति के द्वारा ये बोला जाता है। तो ये आपका जो है बंजारा जनजाति के द्वारा आपका बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है बंजारा जनजाति निम्न में से कितने वर्गों में विभाजित किया गया। बंजारा जनजाति वो आपका 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि बंजारा जनजाति के बारे में निम्न में असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि बंजारा जनजाति झारखंड का एक धुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है। दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि इस जनजाति का समाज प्रतिशतात्मक होता है। तीसरा, इस जनजाति में सरदार की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। चौथा, इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि बंजारा जनजाति में विधवा को क्या कहा जाता है। बंजारा जनजाति में जैसे हम लोग विधवा बोलते हैं। ठीक, किसी के अगर पति का देहांत हो गया है तो उसको हम लोग विधवा बोलते हैं। तो वैसे ही आपका बंजारा जनजाति में विधवा को क्या कहा जाता है। तो बंजारा जनजाति में आपका नियोग कहा जाता है ये को, विधवा को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बोले बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। वधु मूल्य जो है उसको क्या कहते हैं? तो हर्जी कहते हैं, हर्जी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि बंजारा जनजाति में गीतों में किसका उल्लेख मिलता है। गीतों में आपका किसका उल्लेख मिलता है? तो पृथ्वीराज चौहान का आपका उल्लेख मिलता है गीता में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है बंजारा जनजाति का प्रमुख देवी माना जाता है। किसको? बंजारा जनजाति जो है वो अपना प्रमुख देवी मानती है, मतलब मानते हैं बंजारी देवी को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि बंजारा जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहे हैं। तो इसमें आपका जितना भी आपका दिया हुआ है सभी सत्य है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है बंजारा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका असत्य दिया हुआ कि इस जनजाति में लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा हुआ पेशा भी अपनाते हैं। हाँ, सही है ये। तो इनमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है? नहीं। ये जनजाति चौहान, पावर, राठौर तथा उर्वा नामक 4 वर्गों में विभाजित है। हाँ, पेशेगत दृष्टि में
इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि बुलबुलिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा गया है? बुलबुलिया जो शब्द है वो आपका किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है भिक्षुक वर्ग के। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या बोल रहा है कि कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा गया? कंजर, तो कंजर आपका कहा गया है अपराधी वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में वो अल्लाह उदल देश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। अल्लाह उदल तो बंजारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है बंजारा जनजाति में अल्लाह उदल देश जो काफ़ी प्रचलित है वो लोक कथा। ठीक, चलिए जैसे कि मैंने बंजारा जनजाति का जितना आपका क्वेश्चन था मैंने बता दिया है। अभी हम लोग चलते हैं विजया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, विजया जनजाति में उतना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विधेय क्षेत्र का निवास मानने वाली जनजाति है? तो इनमें से विजया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि विजया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि ये सभी आपका सत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है विजया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से? किस प्रजातीय समूह से? तो इनका संबंध है आपका द्रविड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा विवाह विजया जनजाति में प्रचलित नहीं है? कौन सा विवाह नहीं है, प्रचलित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि गुलेची विवाह। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विजया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को कहा जाता है टाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विजया जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग तलाक बोलते हैं उसमें आपका क्या कहा जाता है विजया जनजाति में? तो विजया जनजाति में आपका बोलते हैं छोड़ा छोड़ी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि विजया जनजाति का भाषा क्या है? मुंडारी, सदानी, कुड़माली या फिर कुड़ुक? तो विजया जनजाति का जो है वो आपका सदानी भाषा है। ठीक, सदानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है विजया जनजाति के संदर्भ में सही का नहीं असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था पाई जाती है जिसे गीतियों कहा जाता है। तो ये आपका असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं विजया जनजाति में देश को पूजनीय माना जाता है। किसको पूजनीय माना जाता है? तो तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि विजया जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? विजया जनजाति का जो पुजारी होता है उसको कहते हैं हम लोग बेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विजया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का आपका चयन करें। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, तो विजया जनजाति का बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग देखते हैं आपका गौड़ जनजाति के बारे में। क्वेश्चन 1 में आपका क्या बोल रहा है गौड़ जनजाति निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो गौड़ जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि झारखंड में गौड़ जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र गुमला तथा सिमडेगा है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि गौड़ जनजाति का संबंध किस समूह से है? ये किस समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गौड़ जनजाति का है? कौन सी भाषा है? तो गोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है गौड़ जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? कितने वर्गों में विभक्त किया गया? तो 3 वर्गों में विभक्त किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोल रहा है गौड़ जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहा है तो इसमें आपका सत्य ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कौन सा कबीला संयुक्त परिवार को बंद, टोली या भाई दमबंद कहते हैं? कौन सा कबीला को कहते हैं? संथाल, हो, गौड़ या फिर मुंडा? तो गौड़ जनजाति। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि गौड़ जनजाति में संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तृत रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो
इसको कहते हैं हम लोग भाई बिरादरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि गौड़ जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है। युवा गृह को कहते हैं हम लोग घोटुल या फिर गोटुल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि गौड़ जनजाति द्वारा झूम खेती को क्या कहा जाता है। झूम खेती को क्या कहते हैं, तो टिपा या व्यवहार। अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि गौड़ जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा डेस नामक कुल देवता की पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है, तो परशापन की पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि गौड़ जनजाति में कुल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। कुल देवता की पूजा जिसको हम लोग करते हैं उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, फरदंग बोलते हैं, फरदंग, गौड़ जनजाति में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि गौड़ जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है। पुजारी को क्या कहते हैं, बेगा कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका दिया हो कि गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है। ठाकुर देव, सिंहबोंगा, ठाकुर दई, कौन सा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ए एवं बी दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि गौड़ जनजाति में बेगा का सहायक को क्या कहा जाता है। बेगा का जो सहायक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मती कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, गौड़ जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है। शव के दफनाने को स्थान को कहते हैं मसना कहते हैं, सॉरी मसना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस अन्य नाम से, तो बूढ़ा देव के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए गौड़ जनजाति का बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग बढ़ते हैं चेरो जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चेरो जनजाति का क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति का संबंध किस समूह से है। किस समूह से है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है पलामू व लातेहार जिले में निम्न में से किस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। सर्वाधिक संकेंद्रण है तो चेरो। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है। कौन सा जनजाति मानती है, तो इसमें आपका मानती है चेरो जनजाति। ठीक, चेरो हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि चेरो जनजाति की बोलचाल की भाषा मुंडारी, सदानी, पंचपरगनिया या कुड़ुक, तो चेरो का हो जाएगा आपका सदानी भाषा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे चेरो जनजाति अपने नाम के अंत में कौन सा शब्द जोड़ने का प्रचलन है। अपने नाम अंत में तो हो जाएगा सिंह। अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि चेरो जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहा है तो उपयुक्त सभी कथन इसमें से आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे चेरो जनजाति के विवाह के कितने प्रकार प्रचलन है। कितने प्रकार आपका प्रचलन है, तो 2। अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है तो हो जाएगा आपका ढोला विवाह, लड़के के घर लड़की लाकर विवाह। दूसरा आपका क्या होगा, चढ़ा विवाह, जिसको लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह। ये दोनों हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चेरो जनजाति में ढोला विवाह सामान्यतः देखा जाता है आपका सामान्यतः गरीबों में देखा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में आपका क्या होगा कि चेरो जनजाति में प्रसव कक्ष को किस नाम से जाना जाता है। प्रसव कक्ष जो है वो आपका चेरो जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, तो सौरी घर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। चेरो जनजाति में तो दस्तूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आपका चेरो जनजाति द्वारा गांव को क्या कहा जाता है।
चेरो जनजातियों के द्वारा आपका जो गांव हम लोग बोलते हैं उसको उनके द्वारा क्या कहा जाता है, दुड्डी कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, बेगा, माझी, पुजार या फिर मती। तो उनको कहते हैं बेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है मती। इसमें हो जाएगा आपका मती। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि चेरो जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है, तो इसमें आपका दिया हुआ है क्या कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से है, तो चेरो जनजाति से है। ठीक, तो चेरो जनजाति का बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका चिक बड़ाई जनजाति। निम्न में से कौन सी एक झारखंड के बुनकर जनजाति है जो झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है, तो चिक बड़ाई जनजाति। ठीक, ये आपका झारखंड के सभी जिलों में पाया जाता है। चिक बड़ाई जनजाति का भाषा क्या है, तो इनका जो भाषा है, इनका भाषा है मुंडारी भाषा। नहीं, मुंडारी नहीं है, इनका भाषा नागपुरी भाषा है। ठीक, नागपुरी। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि चिक बड़ाई जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है, तो इनमें से आपका इनका समाज मातृसत्तात्मक तथा मातृवंशीय है, ये आपका गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है। अच्छा बुनकर ये चिक बड़ाई कबीले से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि चिक बड़ाई जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है, तो ये आपका 2 वर्गों में विभाजित है। ठीक, 2 वर्ग। अगला क्वेश्चन में देखिए कि चिक बड़ाई जनजाति में तंड्रिया, खंबा एवं तंजा क्या है, तो गोत्र है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोले निम्नलिखित में से कौन चिक बड़ाई जनजाति के उपवर्ग है, कौन है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, बड़ गोड़ी और छोट गोड़ी। ठीक, बड़ा और छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि चिक बड़ाई जनजाति में पूर्ण विवाह को क्या कहा जाता है। पूर्ण विवाह जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको आपका चिक बड़ाई जनजाति में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सगाई। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि चिक बड़ाई जनजाति के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहे, तो इस जनजाति में प्रमुख देवता मारांग गुरु है, ये आपका गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे चिक बड़ाई जनजाति में प्रमुख देवता कौन है। प्रमुख देवता आपका कौन है, तो प्रमुख देवता है सिंहबोंगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में आपका दिया चिक बड़ाई जनजाति जहाँ सबों को दफनाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं मसना। ठीक, चलिए चिक बड़ाई का बस इतना ही था। अभी पढ़ते हैं लोग बोदिया जनजाति। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।